माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई। आज कई बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में। तो कई बच्चों के सर ये डाउट आ रहे थे क्या जो अब भर्ती जो लेटेस्ट में चली हुई है वैसे को 56-57 ग्रुप से माने या 1-2 ग्रुप से माने या हरियाणा पुलिस की जो लेटेस्ट भर्ती चली हुई है क्या ये सभी भर्तियाँ पूरी होंगी। भाई कई बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे क्या नया सीटी होगा या वैसे ही वोटिंग के चक्कर में मतलब गवर्नमेंट की मानो कि भाई जो एग्ज़ाम करवा रही है फ़िलहाल जो एग्ज़ाम 56-57 के चले हुए हैं क्या हमें भर्तियाँ सारी उनकी ज्वाइनिंग वगैरह या रिज़ल्ट वगैरह उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो अपनी ओर से जो अपना माइंड जो कहता है या आपका माइंड जो कहता है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि भाई क्या होने वाला है। हरियाणा सरकार यदि चाहेगी तो भाई रिज़ल्ट भी निकलेगा और ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से वही पिछली वीडियो में वही बता दिया था कि मैं परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है भाई। यदि इनको परमिशन मिलेगी रिज़ल्ट की तो मिल जाती है, रिज़ल्ट में उसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट में जो ज्वाइनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो मुश्किल से ही मिलता है भाई। 10-15 या ऐसी ही परसेंटेज होती है कि भाई वे दे या न दे, वो इलेक्शन कमीशन पे ही डिपेंड है कि भाई वो ज्वाइनिंग की दे भी सकता है न भी दे। हाँ, रिज़ल्ट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। परंतु भाई जो नेक्स्ट सरकार आएगी, मानो ये खुद सरकार आए, मतलब जो अब सरकार है यदि यही सरकार आती है आगे तो आपको कोई भी उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि सरकार चेंज होके आती है भाई, मैं मतलब पॉजिटिव थिंकिंग तो आपको रखनी है, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा कि भाई आपको सभी को एक मोटिवेशन का काम करता हूँ भाई। एक समझ की बात है, यदि यही गवर्नमेंट आती है तो आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बाई चांस ये सरकार चेंज होती है भाई, आपको, क्योंकि वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी, अपने हिसाब से सब कुछ करेगी भाई। ज्वाइनिंग लेट हो सकती है, मैं अपने ओर से कह रहा हूँ ज्वाइनिंग हो सकती है लेट, यदि वो नेक्स्ट सरकार आएगी तो। और भाई इतना जल्दी प्रोसेस नहीं करेंगे जितना जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको सभी को पता है 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, 4 को रिज़ल्ट आ जाएगा, वही फिर धीरे धीरे प्रोसेस होएगा भाई। वैसे को HSC की ओर से माने या नोटिफिकेशन की ओर से माने, अब कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं बार बार वही कि भाई एग्ज़ाम की डेट वगैरह, सेंटर वगैरह। वही पहले आज से 2 साल पहले मानो या 3 साल पहले मानो, कब नोटिफिकेशन आया, कब ज्वाइनिंग हुई बच्चों की, कितना जल्दी प्रोसेस हुआ उनका। TGT की भर्ती मानो या पिछली हरियाणा पुलिस की भर्ती मानो, कितना जल्दी प्रोसेस हुआ उन बच्चों का, कब ज्वाइनिंग हुई, कब सिस्टम आपको सभी को पता ही चल गया होगा, कब उनका रिज़ल्ट आया। अब तो इतना जल्दी करवा रहे हैं, सुपर फास्ट चल रही है गाड़ी, क्योंकि भाई इलेक्शन का दौर है, अब तो सुपर फास्ट चलनी है। और भाई वो तो भाई पब्लिक पे डिपेंड है कि भाई किसको सरकार मिलती है, बीजेपी की सरकार मिलती है या किसी और को मिलती है ये सरकार। वो तो आगे की कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो ताकि किसी प्रकार की कोई अपडेट आए। और जो पेंडिंग रिजल्ट है भाई वे ज़रूर होंगे क्लियर, किसी को कोई भी डाउट नहीं है कि भाई ये रिज़ल्ट तो 100% आएंगे, उसमें कोई दुराई नहीं है कि भाई रिज़ल्ट नहीं आएंगे। रिज़ल्ट 100% आएंगे, किसी का कोई भी, यदि भाई किसी के पास ये लगता है कि मेरी रिज़ल्ट नहीं, जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं वे आ रहे हैं और रिज़ल्ट सबसे पहले आएंगे भाई जो पेंडिंग है। वैसे को हरियाणा पुलिस की पिछली भर्ती से मानो 4/2020 की भर्ती मानो, वैसे को 2015 की मानो या 2018 की, यदि कोई भी पेंडिंग रिज़ल्ट बचे हुए हैं सभी के रिज़ल्ट आएंगे। और कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि भाई मेरा काम है आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाना और आपका काम है इन्फॉर्मेशन पर काम करना भाई। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप उस पर फोकस कर पाएँ। अब आपका काम 15-20 दिन का ही बचा हुआ है भाई, सिर्फ 15 या 20 दिन। 56-57 1-2 ग्रुप और हरियाणा पुलिस की भर्ती जो अब चली हुई है यही पूरी होंगी भाई, जहाँ तक मेरी समझ है। इन्हीं के रिजल्ट आएंगे, इन्हीं की ज्वाइनिंग होगी। जो टेंटेटिव डेट अब नोटिफिकेशन निकाला है HSC ने, वे भर्तियाँ, क्योंकि हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी और निकाल चुकी है, वोट का टाइम है भाई, नेक्स्ट CT में जाएगी वो भर्ती, उसका न तो एग्ज़ाम होगा, उसमें टेंटेटिव डेट ज़रूर दे दी है परंतु एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है भाई, क्योंकि आगे आचार संहिता है और इलेक्शन का दौर है आगे, आपको सभी को पता है।
उसकी लास्ट डेट भी शायद 29 सितंबर के आसपास बैठती है। तब तक तो भाई 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, तभी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाले हैं, क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन एचएससी ने निकालने नहीं। और भाई हरियाणा के अंदर पहली बार ये मेंशन किया कि उसकी टेंटेटिव डेट ये, इसकी टेंटेटिव डेट ये, पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दी है, क्योंकि आचार संहिता 3 बजे से पहले जो नोटिफिकेशन आए, 3 बजे तो जो आचार संहिता लग ही गई थी, और उससे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं। और भाई क्योंकि यदि मेंशन करके देखो, यदि सपोज करके देखो, यदि हरियाणा के अंदर भी ऐसी पॉजिटिविटी आ जाए कि भाई हर साल एक कैलेंडर हो, जैसे एसएससी कैलेंडर करती है मेंशन, वैसा ही कैलेंडर यदि एचएससी मेंटेन करे, वैसे को 5000 वैकेंसियों की बात हो, बेशक 2000 वैकेंसी हो, वो मेंटेन करती रहे ना, तो किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। हर बच्चा एलिजिबल हो, एक साल में यदि 5000 वैकेंसी भी निकले ना तो बच्चे खुश हैं। यदि वही वैकेंसी 5 साल में 25,000 निकाल दे, तो भाई हमने तो इतनी भर्ती कर दी, इतनी भर्ती, पिछली 5 साल यदि 5-5 करके निकाल दे तो बच्चे को धोखा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पिछली 5 साल उसकी उम्र नहीं निकलेगी उस बच्चे की। वो 5000 में यदि एक बच्चा यदि एक एग्ज़ाम में पास ना हो तो दूसरे एग्ज़ाम में या तीसरे एग्ज़ाम में, क्या पता वो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में रह गया, 25,000 बच्चों में नहीं आया, तो आप कह सकते हैं कि उसकी तो चली गई फिर। क्योंकि भाई हरियाणा के अंदर ऐसा ही होता गया है कि इलेक्शन के टाइम पे सभी भर्तियाँ हुई हैं। वैसे को पिछली भर्तियों की बात मानो, पिछला देख सकते हैं आप बैकग्राउंड, लगभग 4 साल में हरियाणा ने क्या क्या हुआ है आप वो भी देख सकते हैं, भर्तियों का क्या हाल हुआ है, और जो 20 ग्रुप हैं उनका क्या होगा भाई, वो अपने आप लगा लियो अंदाज़ा। भाई मैं किसी की आप विपक्ष में नहीं हूँ, न किसी के पक्ष में, उन्होंने ये सोचते हो कि भाई मैं बीजेपी का हूँ, मैं भाई सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना, परंतु अपनी जो कैपेबिलिटी है आप समझ सकते हैं कि भाई पिछले 4 साल में क्या हुआ है, और अब भर्तियों का देखो सिलसिला कैसे चला हुआ है। पिछले 4 साल में कितनी भर्तियां निकली हैं, और अब की जो 1 साल हुई है इसमें कितनी भर्तियां या कितने बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। भाई आगे कुछ भी अपडेट आएगी ज़रूर शेयर करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता भाई, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि भाई कितनी ज्वाइनिंग हुई है, कितने बच्चों की लिस्ट लगाई है, वही अपडेट थी भाई। और हरियाणा पुलिस की भर्तियाँ हैं भाई, ज़रूर पूरी होंगी, और रिजल्ट भी आएंगे, और ज्वाइनिंग भी जल्द करवाएंगे भाई, क्योंकि वोटिंग का टाइम है, सभी को पता है। और कुछ भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगा, जब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। किसी भी प्रकार का बेसिक हो, हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, कौन सी हरियाणा की कोई भी भर्ती हो, आप तक सही समय पर पहुँचे। धन्यवाद सभी साथियों का।